अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है एक इससे पहले हमने सिंगल लूप सर्किट का एक प्रॉब्लम देखा। अब हम जो है मल्टी लूप सर्किट का एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। हमारे पास मल्टी लूप सर्किट्स में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस और एक से ज़्यादा सोर्सेस होती हैं, और ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि पैरेलल सर्किट कहलाता है। हमारे पास सिंगल लूप सर्किट में आपके पास सीरीज सर्किट होता है, जो कि पैरेलल सर्किट में मल्टीपल लूप सर्किट में आपके पास एक ऐसा सर्किट होता है जो कि पैरेलल सीरीज में लगा हुआ, पैरेलल सर्किट लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है R1, R2 और R3 है। दो तीन आपके पास रेजिस्टेंस हैं और दो सोर्सेज हैं, और इसमें आपके पास पैरेलल सर्किट है। अब ये देखिए, आपके पास हमने ये बात पढ़ी है कि आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो या किरचॉफ करंट लॉ हो, करंट की जो है हमने जो डायरेक्शन देते हैं वो ऑलवेज रेफरेंस्ड क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगी है जो कि 7 वोल्ट्स की है। फिर आपके पास अभी फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ये सर्किट नहीं है, सो सपोज कर लीजिए अभी आपके पास ये सर्किट नहीं है, सिर्फ आपके पास ये वाला सर्किट है। ठीक है, तो करंट हाई से लो से हाई की तरफ जाना शुरू हुआ। ठीक है, R1 के क्रॉस गया, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। यहाँ से जो भी करंट गया है, अगर आप देखिए ये सर्किट आ गया, तो ये I1 हो गया, ये करंट, इसकी डायरेक्शन यूं है। ठीक है, अब I1 तो यूं जा रहा है पूरा पूरा, जो भी करंट होगा, जो भी ये करंट होगा, फॉर एग्जांपल I1 करंट है इस वक्त हमारा। ठीक है, तो अब ये पैरेलल है, पैरेलल में सर्किट में हमारे पास क्या होता है, पैरेलल सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो ये I1 यहाँ गया। अब हमारे पास जंक्शन क्या है इस सर्किट में, ये मेन जंक्शन है हमारे पास ए से बी। तो करंट यहाँ से यहाँ आ रहा था, यहाँ तक तो आकर ये I1 सेम था, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को उसने क्रॉस किया, यहाँ गया और यहाँ गया। जब यहाँ और यहाँ गया तो I1 जो है वो टूट गया, किसमें, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस, I2 और I3 में। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल आपके पास ड्रॉप हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ पॉजिटिव। अब 7 वोल्ट की एक सोर्स यहाँ पर लगी है और एक सोर्स हमारे पास यहाँ लगी है। यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर हमने एक सोर्स लगाई जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो ये भी आपके पास क्या होगी, ये भी सप्लाई है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, लेकिन दोनों पावर कैसी हैं, सप्लाई है। तो वोल्टेज हमारे पास जो एब्जॉर्ब होगा, जो पावर एब्जॉर्ब होगी, वो एक क्रॉस रेजिस्टेंस होगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हम इस पे पावर फाइंड नहीं करेंगे, हम इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइंड करेंगे करंट और वोल्टेज। तो पहले हम केसीएल किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, जिससे हम करंट की इक्वेशन बना रही कि सर्किट में हमारे पास क्या फ्लो है। अब हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस तीन करंट होंगे। तो R1 जो था वो, अगर मैं इस सबको सिर्फ ये देखूं, सिर्फ ये वाला सर्किट देखूं, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद I1, और फिर यहाँ पर ये दो सर्किट जो रेजिस्टेंस हैं वो असल में R1 के क्रॉस कैसे लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए। तो यहाँ से यहाँ तक करंट आया, तो इस पॉइंट के बाद पहुंचने के बाद यहाँ और यहाँ जब किया तो I1, वो करंट I1 असल में टूट गया I2 और I3 में। ठीक है, तो इसका मतलब है I1 जो है असल में सम होगा किसका, I2 प्लस I3 का। ये मैंने जो है डायरेक्ट इक्वेशन बनाई है, और फिर मैंने इसी को जो है किरचॉफ करंट लॉ की फॉर्म में लिख लिया कि किरचॉफ करंट लॉ जब लगा रही हूँ तो कितने करंट होगी। I1, I2 और I3 की डायरेक्शन जो है अलग होगी इस वोल्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ से करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, जबकि यहाँ से करंट क्या जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है आपके पास अकॉर्डिंग टू ड्रॉप हो रहा है, वो जा रहा है हाई से लो की तरफ। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, हमने अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया कि जिसके जितने रेजिस्टेंस और जितने वोल्टेज सोर्स लगी है उसको हम लिख लें। ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है कि V1 V2 डॉट 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 एन, जितने भी वोल्टेजेस आपके पास, यानी जितने भी आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें जितने भी वोल्टेज अक्रॉस आपके पास है, उन तमाम वोल्टेजेस का सम इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या ले लिया, हमने पहले जो है इसको छोड़ दीजिए, अभी सबसे पहले हमने ये वाला सर्किट ले लिया, ये वाला। इस सर्किट में हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट लिया हमने, सिर्फ ये वाला। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं और क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब अगर मैं सिर्फ इसको लूं तो मेरे पास ये सीरीज सर्किट बनेगा, क्योंकि ये वाली चीज नहीं है। तो सिर्फ
ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सीरीज सर्किट बन जाएगा। तो इसी तरीके से मैं एक लूप ये लूंगी और एक लूप ये ले लूंगी, उन दोनों लूप वन, ये लूप मेरे पास वन है, ये लूप मेरे पास वन है, ये लूप मेरे पास टू। पहले लूप वन लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैंने देखिए आपके पास वोल्टेज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ मैंने -5 ले लिया है, इसको मैं 5 कर देती हूँ और इसको मैं 3 कर देती हूँ, क्योंकि मैंने लगाया ही यही है। ठीक है, -5 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2। ये सेम क्यों है हमारे पास, प्लस में क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है क्रॉस द रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हाई से लो की तरफ। तो हाई, पहले हाई था फिर लो हुआ, और इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेंगे। और सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो लो से हाई की तरफ दें, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये सब हमारे पास एक लूप पे 2 रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स, तो इन तीनों का सम इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने R1 और R2 की वैल्यू स्टोर कर दी। R1 की वैल्यू 3.5 है, R2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 ओम। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, 3 वोल्ट, जो ये 3 वोल्ट है इसके लिए हमने फाइंड कर लिया। अब ये भी एक लूप है, इस लूप में मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं R2 और R3। ठीक है, तो -3 क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पहले नेगेटिव यानी लो से हाई की तरफ, तो माइनस होगा। और ये जो है आपके पास ये क्या है, I2 और I2 प्लस R2, ये नेगेटिव में क्यों है, ये नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास क्या है, यहाँ पर वोल्टेज यह है आपके पास U, हाई से लो से हाई की तरफ जा रहा है, ये देखिए लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन ये हाई से लो हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है मजीद, तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। जब करंट की डायरेक्शन ये है तो ये जो है आपके पास कैसे टिप जा रहा है, ये आपके पास क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है तो यहाँ से भी आ रहा है, तो आपके पास ये जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा और ये जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए करंट जो आ रहा है, सप्लाई डायरेक्ट ये लगी हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ से वोल्टेज की डायरेक्शन, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, तो इसको जो है I2 को हम ऑपोजिट लेंगे, क्योंकि आपके पास I2 की डायरेक्शन ये है और ये भी आपके पास सेम है, तो ये आपके पास लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये माइनस में होगा। और यहाँ से जो आ रहा है ये करंट जा रहा है, जबकि यहाँ से डायरेक्ट आपके पास सप्लाई लगी हुई है, इस जंक्शन के क्रॉस ये जो है सप्लाई लगी है, और यहाँ से आपके पास वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ से हाई से लो की तरफ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको जो है पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे। वजह क्या है मैंने बता दी। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमने ये जो है हमारे पास इक्वेशन 1 थी कि I1 बराबर होता है I2 प्लस R3 के। अब हमें क्या था, हमने इस फर्स्ट इक्वेशन तो अपनी बना ली, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास ये I2 प्लस I6 I3 है। I2 आपके पास, R2 आपके पास 4 था तो ये -4I2 हो गया, और R3 आपके पास 6 था तो ये +6I3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मुझे I1, I2 और I3 निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास जो I3 है उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया इक्वेशन नंबर 1 में। एक I2 यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ के I1 से माइनस हो गई, इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब मैंने क्या किया, ये I3 की इस वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास ये सॉल्व होकर मल्टीप्लाई होकर इस तरह आ गई। ये दोनों और ये दोनों मेरे पास ऐड हो गए, तो ये बन गया मेरे पास प्लस ये मेरे पास सेम थे, ये ऐड होकर बन गए -10I2 और +6I1 ये हो गया। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या है 2 है। अब मैंने क्या किया, मुझे किसी एक को, जाहिर है मुझे करंट I1 और I2 में से कोई एक चीज निकालनी है। जब कोई एक चीज निकालनी है तो मुझे किसी एक को सेम करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज को। तो मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 10 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करा दिया 4 से। तो ये मल्टीप्लाई हुई 50 बन गया, ये 50 वोल्ट प्लस 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 35 बन गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 10 से 40I2 बन गया। फिर इसी तरीके से मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 12 प्लस 6 4 होता है 24, फिर ये होता है आपके पास -40। सेम डिफरेंस में मुझे ये खत्म अब करना है, तो अब डिफरेंट साइन ऑलरेडी हैं तो मैंने एडिंग करा दी। एडिंग करवाने से ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ें सेम साइन थी ऐड हो गया, ये चीज़ें सेम साइन थी ऐड हो गया।
ऐड होने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। ये I1 की मेरे पास वैल्यू आ गई 59, यहाँ मल्टीप्लायर होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया, I1 की वैल्यू आ गई 1.05 एम्पेयर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को उठा के अपनी क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कराया I1 की जगह। तो जब I1 की जगह पुट कराया, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, ये मल्टीप्लाई हुई, ये तरह ये सब्ट्रैक्ट हो गई, 1.32 आ गया। I2 की वैल्यू निकालनी है, 1.32 को इस तरफ ले गए और 4 से डिवाइड करवा दी, ये मेरे पास I2 की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये एक मल्टी लूप सर्किट है, तो मैंने जो है, अब मुझे I2 की वैल्यू आ गई है, I1 की वैल्यू आ गई, तो मैंने I1 और I2 की वैल्यू को उठा के अपनी क्वेश्चन नंबर ए में पुट कराया, और वहां से मेरे पास क्या आ गई, वहां से मेरे पास असल में वो करंट आ गया है I3 का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे वोल्टेज अलग अलग फाइंड करना है, जाहिर है इस मल्टीपल सर्किट में V1 V2 V3 मैंने करंट की वैल्यू जो कि जाहिर अलग अलग है, तो वो भी अलग अलग रखी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी है, तो वोल्टेज भी आ गया, और इन तमाम वोल्टेजेस का सम फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये चीज़ मेरे पास यही खत्म होती है। इंशाल्लाह फिर नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक